अस्सलाम वालेकुम। खबरनाक में डमी म्यूजियम से अमजद इस्लाम अमजद का आपको तहे दिल से आदाब अर्ज है। सबसे पहले मैं अपना कुछ ताज़ा कलाम आपको पेश करना चाहता हूँ, इरशाद, और उसके बाद फिर हम बाकायदा इसका आगाज करेंगे। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस गईं। वाह। वो मेरे नसीब की बारिशें जी किसी और छत पर बरस गईं। जिन छतों पर बरसी वो छतें कच्ची थीं। रजाइयाँ सारी भीग गईं, पेटियाँ सारी डूब गईं। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पर बरस पड़ी। वाह वाह वाह। मुझे लगता है आपके नसीब की थी नहीं, छोड़ें, कोई और बात करिए। किसी और की छत टपक गई, दीवारों में सेम आ गया। शुक्र है मेरी छत बच गई, वरना सीमेंट बहुत महंगा है। ईंट गारे पत्थर का शौक किसने पाला है। वो मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गईं। कीचड़ ही कीचड़ हो गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया, कीचड़ हो गया, लीचड़ ही लीचड़ हो गया। ये मैंने इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल में ये पढ़ा था, जो सबको बड़ा पसंद आया था। बहुत शुक्रिया, आपको भी यकीनन पसंद आया होगा। और सर आप क्या कह रहे हो? ये आपने जो नज़म पढ़ी है जी, ये मेरी समझ तो बाला है सर। ये मैं बेटा आपको बताता हूँ। ये देखें, ये क्या है? चाबियाँ। ये चाबियाँ हैं। और ये किसकी हैं? जब मेरी तो हो नहीं सकती, ये कमरे का घर है, लॉक भी हो ठोकर से खुल जाता है। जे बेच साइकिल दी चाबी है तो फिर मेरी होएगी। ये किसकी चाबियां हैं? इसका तायुन होना है साइकिल जैक्सन दे असालिया। ये अभी इसका तायुन होना है जी। ये इस घर की चाबी है, और ये घर घर उसको मिलेगा बेटा, हाँ? जो अमजद की दाद लेगा। अच्छा, दिलचस्प बात ये है कि क्योंकि ये जंगी बुनियादों पर हमने ये मुशायरा इसका इनाकाद किया है, तो क्योंकि ये जंगी बुनियादों पे है, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा जनाब ज़ख्मी साहब को कि वो आएँ और अपना ताज़ा कलाम पेश करें। जी ज़ख्मी साहब। और हम वो ज़ख्मी नहीं जो जंगों में हुए, हम तो दिल के ज़ख्मी हैं। तो आपकी भरपूर गालियों की गूंज में तालियों की गूंज में तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल कुद्दूस ज़ख्मी। आइए आइए जी, जाओ। और मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि ये किसी इश्क में ज़ख्मी नहीं हुए, बल्कि गलती से टूटी हुई शीशे की बोतल पे बैठ गए थे। परे मरदूद मीसने मौत आए तुझे। मिस्र है। अरे मरदूद मीसने मौत आए तुझे। वाह वाह वाह। काश कभी तू भी यूं गुलफिशानी करे। वाह 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 भाई, गुल का इस्तेमाल तो तने खूब किया भाई। डूब मर, गर्क हो, गोली लगे तुझे। मिस्र है। डूब मर गर्क हो। वाह 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 वाह। गोली लगे बेशर्म, क्या क्या उम्मीद तेरे शीरी सुखन से। और नहीं, ख्याल रिवायती है, लेकिन अंदाज जरा वाहियात है। शायर अपने महबूब से गालियां खाना चाह रहा है, और महबूब है कि उसे दरखोरे इतना ही नहीं समझ रहा। भौंकता रहे, बहकता रहे, बिकता रहे, बकता रहे। वाह वाह, क्या क्या रंग तेरे अंदाज व अतवार के हैं। मिश्रा शानी इनका मुनासिब होता है, पीछे जरा जाती कर जाती है। और मजामती शायरी तो हमने सुन रखी है, ये मलामती शायरी है तेरी तो। काला मुंह नीले पैर, काला मुंह नीले पैर, बुरा हाल दुर्फिटे मुंह। भाई ये सुखर किसी और तरफ रखिए साहब। काश तू भी कभी खुलकर लब कुशाई करे। भाई ज्यादा और कितनी लब कुशाई करनी है भाई? अतली बेगम इजाजत है? इजाजत है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह, ये देखें ना, अब इसकी खूबसूरती देखें, इसकी चाशनी देखें। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ मुकर्रर जी। वाह वाह भाई, ऐसा मिसरा आपने पहले नहीं कहा। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। वाह 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 वाह। हमने ममटी को मैं खाना बना रखा है। ये मिसरा सानी कोई आपने मने समझ नहीं आया। कमाल है, कभी आपको मिसरा उला अच्छा नहीं लगता और कभी मिसरा सानी। भाई हम तो चले। मेरी बात तो सुना भाई, दिल पर दास्तान हो।
मैं एक दो चीजों का यहाँ पर तज़किरा करना जरूरी समझता हूँ। जी जी सर। ये चाबियां, ये पर्वतों ये उसको मिलेगा जो मेरी दाद लेगा, जो मैंने गाला नहीं कटेगा। हाँ, ये महफिल का इनकाद किया है, इसको स्पॉन्सर किया है LPB ने। हम उनके बहुत मशहूर हैं। किना LPB ये कोई नवी गैस निकली है जी? ये दौरे हाजिर में अदब की सरपरस्ती करते हैं। अच्छा और इनसे बड़ा मैंने कोई देखा नहीं। अदब शनास। अदब शनास। अच्छा। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में एक ही सवारी है जिस पे दो हवारी हैं। हवारियों के दरमियान मुश्तरक ख्वारी है। ख्वारी के ज़माने में, बेकारी के फसाने में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर बीमारी में। अबे कौन? क्या लिखा है आपने? वो तो लिखा अरे ही। वाह, खुश आमदीद जी। LPB भी आगे। जी मेहरबानी, ये हैं LPB साहब। ओ, ये कौन है भाई? जी LPB हैं LPB? जी, लाल पीला बाबा। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर बीमारी में। हाँ। बीमारी को जरा सी है, जरा सी बीमारी में कौन पास आता है। वाह। छींक के दहाने पर, खंग के निशाने पर। छींक के दहाने पर खंग के निशान। वाह वाह, क्या कहने। बुखार नागुजीर है बुखार की हालत में। वाह। मैदे की जलालत में। मैदे की जलालत। अरे यार, वैसे बुरा ना बनाना, ये मैदा करावे जलील बंदे को। ये आप कौन से अमजद हैं? लगता तो यूं है कि आपने उनकी शायरी से खास खास अल्फाज उठा लिए और ये यावा कोई तरतीब दे रखी है आपने। भाई खुदारा झूठ मत बोलिए, आपको अबजद का कुछ पता नहीं। भाई हम अच्छी तरह समझते हैं अमजद को, इतने मुशायरे हमने इकट्ठे पढ़े हैं। आपको अबजद का अलिफ बे नहीं पता। भाई हम मानने के नहीं है कि ये शायरी अमजद की हो सकती है। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं अब अबजद के बगैर ये शायरी कैसे हो सकती है। आप बहरे हैं क्या? मेरी बात नहीं समझ रहे? भाई आप होंगे बहरे, आपके आबाओ अजदाद होंगे बहरे। ये जातियात पे बात मत करें। जातियात पर क्या? अमजद की तरकीब और मिसरे शक्ल लेने से कोई शायर नहीं बन जाता। बस भाई मैं अबजद की बात कर रहा हूँ। मैं भी अमजद की बात कर रहा हूँ। ये वैसे ज्यादती करें, मैंने आपको अभी दावत देनी थी, लेकिन मैं अब उस्ताद जामन को मैं दावत दूंगा कि वो आए और अपना ताज़ा कलाम हमें सुनाएं। शुक्रिया शुक्रिया। क्या हाल है अमजद? लगता है गलत नंबर की एनके लगा रखी है। क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, माजरत के साथ, आपके साथ मेरी अगर बेतकल्फी ना होती तो फिर मैं आपका एहतराम करता। तो इन्ना गल्ला दे मिट्टी पा महफिल वहा ये जिदे लिए एडी दूर दा सफर कराया ही। हाँ जी, ये महफिल ऐसे ऐसे शायर हैं। नहीं कोई गिलास ते नजर आ ही नहीं रहा। क्लास का यहाँ पर कोई काम नहीं है। ओ पक्के वहा जिन्ना च मैं कापियां मारनियां ने। ये ओ महफिल मुसारा भाई, यहाँ कोई रक्सो सुरूद की महफिल है। 30 मज्जां बेच के आया पिंडों तेरे कहण ते। तो आप अदब शनास हैं, ये भी बड़ी थोड़ी कीमत है जो आपने अदा की है। ये सारे कौन ने मिस्र च मुजस्मे रंग करन वाले? इन्ना गल्लां नू छड़ दे अमजिया। ये मुझे अमजद जी ये बचपन से ओ महफिल वहा जेड़ा तू फोन ते क्या सी कि ओदियां गजाली अखां ने। मैं कैसे कह सकता हूँ। ओदे गेसवां च लुक जाएगा तू। ये क्या अदब परवरी करेंगे जिन्हें पता ही नहीं मुशायरा क्या होता है, महफिल के आदाब क्या होते हैं। ये कौन है जाली सुरमे दे केस च 6 महीने अंदर रहन वाला? मेरी तरफ मुंह ना कीजिए, मैं सिर्फ उनकी वजह से चुप हूँ, वरना मुझे बातें बहुत आती हैं। मेरी बात सुनिए। ये इन्होंने इसको इसका मुनक्कद किया है। वो मुनक्कद तो कर रखा है जिसे जुबानों बिहार का पता है नहीं, गालियां बक रहा है। ये यहाँ ये पर शायर ने अमजिया। जी शायर है। ये मनु शायर नहीं पांडी लागदे ने, लगदा गंढियां दी बोरी चो इन्हां नू सोना ਲੱਭ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं सुबह घर पे मालिक मकान आके बेइज्जत करता, फिर किराने वाला खवार करता, और मुशायरे में ऐसे लोग आ जाते हैं। ਇਹ है कौन कातिल मुशायरा है? देखिए जरा थोड़े से उस्ताद जामन छोड़िए, उठिए साहब। ओ तब मेरी बात सुनो, ओ तब मेरी तू भी सिख कर दे दुख सुख भोग।
बोलना एदे बिन प्यार घर की एदे बिन प्यार। सर की छत का सवाल ना होता तो हम रुकने वाले नहीं। सुनो जी, सुनो 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 जी। बाबा जी चुप करो। जी 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 बेटे, जी बेटे। कुछ खान नू जी पिया करदा है। वाह 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 भाई क्या बात है। कुछ खान नू जी पिया करदा है। 1 ਲੱਖ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਇਆ। शायरा दे ढिड कदे नहीं भरदे। कुछ खान नू जी पिया करदा है, कुछ खान नू भी नहीं पिया लभदा है। वाह 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 वाह। भाई तै तो बड़े पंजाबी का शेक्सपियर लगे भाई। वाह वाह। खीरे होन, टमाटर होन, कद्दू होवे पेठा। ਓਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆੜਤੀਆ ਲੱਗਣ ਦਿਆ तू शायर कहन दे आप सही सुने कह तो रहे सुने। हैं। आप भी शायरी कीजिए ना, सब्जी की रेडी मत लगाइए। जी 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 पेठे। जी पेठे, पेठे से आप आए। अथरी दा हथ लगे जिन्नू। वाह। अथरी दा हथ लगे जिन्नू। वो खुशनसीब ठहरा के। अथरी दा हथ लगे जिन्नू भांडा ओह ही जचदा है। लखां खेस वटाके वेखे, कुर्ते पजामे तुआके वेखे। ये तो पहले धंधे ही पहनता था क्या? सारा मुशायरा झागो झाग कर दिया। भाई आप सुन तो ले, अभी आगे इनकी बात तो सुने, वो कहना क्या चाहते हैं। लखां खेस वटाके वेखे, कुर्ते पजामे तुआके वेखे। डॉक्टर हकीम अजमा के वेखे, चिल्ले धागे करा के वेखे। क्या बना। हुआ क्या फिर? अथरी नू ना आया प्यार, अथरी नू ना आया प्यार, मैं ते होया घरों भी बाहर। अथरी नू ना आया प्यार, मैं ते होया घरों भी बाहर। मैं खज्जल ते ख्वार, मैं खज्जल ते ख्वार। वाह 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 अरे वाह वाह, क्या क्या। आइंदा से अपना कपड़े शपड़े धुलवाने का धंधा तो बंद हुआ आपका। वाह वाह जी तो ये थे उस्ताद जामन। वाह। अब महफिल में रंग ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਆਣਾ। अच्छा ਐਸੀ ਫਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣੀ, ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰੱਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ और कहना अपनियां झांझरां दा असीर कर ले। तो मैं माजरत के साथ थोड़े से सादे हैं तो बड़ी उम्र के लोग तो वो तो सादे है, लेकिन सादे हमारे होते हैं। पास अब रजिस्ट्रियां नहीं, मजबूरी है। बाबा मेरा ख्याल है दुबई वाला जेन लेके आया। नहीं अमजद को चाहिए था, उन्हें बताते कि अदब की महफिल है ये। आप महफिलों का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये काफी बड़े शोराए कराम हैं और अब चूंकि किहो जी महफल लाई हूं, ओए घुंगरुआं दी छण छानी नहीं आउण दई। ये बाबा तो बड़े तमाश भी लगे। नहीं ये बीन्स का किते इस्तेमाल पटाकियां दी आवाज भी नहीं आउण दई। दुआ कीजिए बाबा जी, हालात बेहतर हो जाए। पहली रजिस्ट्री जिस दिन आई आपकी महफिल में शिरकत होगी। तो अब ना किते बड़कां वजन दईयां ने, मैं अब दावत दूंगा। ना कोई कह रहा परे हो के बह पहलों मैं वेखना है। मैं दावत देना चाहता हूँ अथरी बेगम ना कोई कह रहा 4 बज गए हुण बस करो, कि वो तशरीफ लाएं और ना कोई ये कह रहा पैसे वाला थैला संभाल ले आई, ना कोई कह रहा खाली बोतलां इकट्ठियां कर ले। फोन तू बोले तो मेरे तो बुरा कोई नहीं होगा, मैं तेन दस रहा। पहले भी कोई नहीं। चलो एक मजाक आपने बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। ना कोई कह रहा वो सारियां गड्डी च धन मैं सड़क तक एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक और उसके बाद मैं हाजिर होता हूँ। तो अब मैं दावत दूंगा जनाब अथरी बेगम को। वाह 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 अथरी बेगम, वाह वाह। जी चाहता है हम पलके बिछाएं और आप उस पे चल के जाएं। अब तरतीब का ख्याल नहीं रखा, लेकिन अतरी बेगम की वजह से हम चुप हैं। राज पलकां विछा रहे हैं, घर कलीन विछा सारियां नूं रोड़े वज वज के पैर जख्मी हो गए। अरे चुप कर जा, डोली के पीछे पतासे लूटने वाले। इरशाद अथरी बेगम। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, वाह 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 याद आई। जैसे खोतू में कबूतरों की डार आ जाए। वाह 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 वाह, क्या हसीन इम्तिजाज है खोतों और कबूतरों का। वो कैसे भाई? अजी काफ से कबूतर और काफ से खोता, क्या कहने। जैसे खोतू में कबूतरों की डार आ जाए, जैसे सहराओं में होके भरे बादा ख्वार। वाह 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 वाह। आहिस्ता दादी जी, मुशायरा शेखुपुरे हो रहा है। जैसे सहराओं में
होके भरे बादा ख्वार, वाह 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 वाह। जैसे बदजात को बेवजह बुखार आ जाए। अरे सुनिए, बदजात को बेवजह बुखार आ जाए। आपसे मुखातब है। हाय हाय हाय, शेर पढ़दी कितनी सोनी लगदी है मेनू। अमजद साहब, रुला वाली में ये मैंने ये कलाम सुना के मुशायरा लूट लिया था। जिवें सारे हल वेख के हसनी पई लुट ते तू वाकई लेंदी होएगी। बाहर आई तो जैसे उबास लौट आए। हाँ है, बाहर आई तो जैसे उबास लौट आए। ओए बाबा तेरी महफिल की नजर है। अच्छा जी। बाहर आई तो जैसे उबास लौट आए हैं। जी वाह। फिर अटक से वो खरांट सारे खराब सारे। गुर्दे में तकलीफ है आपके? फिर अटक से वो खराब सारे वो खरांट सारे। बाबा वो खरांट सारे जो तेरे बटवे पे मर मिटे थे, जो तेरे बटवे पे मर मिटे थे, जो मिट कर हर बार लुटे थे। क्या बात है भाई, बहुत गहरी बात करी तरह। अरे क्या बुलंद ख्याल है बटवे का। मुशायरा तो खैर आपने आज भी लूट लिया है, लेकिन अपनी शायरी से नहीं। अपनी अदाओं से। ये घर का फैसला है, बाकी देख लें। खरांट सारे खराब सारे, खरांट सारे खराब सारे, बदल गए खताब सारे। बदल गए खताब सारे। वाह वाह। अब तो चाबी मुझे दे दे, आपने खुद कहा है मैंने मुशायरा लूट लिया है। ना तेनू चाबी क्यों दे देना? असि ते क्यों लेना है? असि मुशायरे दे आए हैं। कौन होते हैं फैसला करने वाले? 30 लाख जै महफल वहाई अगर पिंड ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो बाद ही महफिल च मैं आमना ही कोई नहीं, फिटे मुंह ताड़ा मेरी बेइज्जती में बैठे हो। उसने लिबास ऐसा जेब तन किया हुआ, अब हाथापाई भी नहीं कर सकते। आज तो बाद में ताड़े नाल बोल सा भी कोई ना, जे तक मेरा बदला ना ले सो मैं जान दी पई आई थो। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। बाबा जी, आपके हाथ में छड़ी ना होती तो हम बता देते आप। जी, तो अब मैं सदर महफिल आपकी इजाज़त से मैं चाहता हूं कि बाग दहलवी हमारे साथ हैं, तो बाग दहलवी साहब, बल्कि आप रुक जाएं, संगदिल साहब आप आ जाएं। तो संगदिल साहब जी। जफ्फी ते पा अरे अब हमारी तरफ से कोई भी मुशायरा सुनाए, मुशायरे की जान तो निकल ही चुकी। शायर दे ते एक टायर तबाही घट है। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਅੰਨੇ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। संगदिल है, तखल्लुस सुनते ही लगता है सर पे किसी ने पत्थर दे मारा। ये उम्र के इस हिस्से में है, ज़रा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, स्पॉन्सर भी हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਪੱਖੇ 'ਚ ਸਿਰ ਆ ਗਿਆ। आप कलाम पेश कीजिए जी। आप ताखीर करेंगे तो फिर जाहिर है। भाई यूं बुलाते हैं हमें। वाह 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 वाह, ये है ना। अच्छा, ये ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ, ਨਵਾਂ ਛਿੱਤਰ ਰਵਾਂ करना। यूं बुलाते हैं हमें कूचाए जाना वाले। वाह वाह। इधर आ अबे ओ पार्टी हुई बुनिया वाले। वाह वाह वाह। भाई तेरी शायरी में जराफत भी है भाई। आप बाजाओ खैसा महते हैं। वाह वाह वाह। इनके कद में भी काफी ज़राफत नजर आ रही है मुझे, लेकिन मेरी फिर आपसे गुजारिश है, क्योंकि स्पॉन्सर यहाँ खड़े हैं, तो आप अपना बेस्ट कलाम। पार्टी हुई बुनिया वाले। ये पार्टी हुई बनियान बेस्ट कलाम है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਝ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿਰੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। संग जब से खेतों में बुला रखा है, हर शख्स ने संग उठा रखा है। भाई अमजद, गुज़श्ता रोज हमने शाम के भटिया में कालमी में शायरा पढ़ा है। जी जी। बस हुए इत्तेफाक कही है कि रात को हमारी चारपाई मवेशी खाना के करीब डाल दी गई, और संगदिल जो हुआ वो रकम करता रहा। मुलाजा फरमाइए जी। आप अब मुलाजा फरमाएंगे मलका मुतरन्नम, प्लीज। भाई सांड बरहम है और ये गां चुप है। सांड बरहम है और गां चुप है। देखो, वो सांड बरहम है, वो बेचारी चुप है। मेरी एक फिर गुजारिश है कि 30 लाख क्लाइंट दे चुका हुआ है, तो थोड़ा सा मेरी इज्जत का ख्याल रखने। गाय का सब्र ही है तुझ पे। अथरी के इश्क में ये जहां चुप है। ਤੈਨੂੰ ਕਹ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਮਰੂਦਾਂ 'ਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। अथरी के इश्क में ये जहां चुप है।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਈਦ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। तो बाग दहलवी साहब भी आज हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। तो यही रह गए हैं, मैं तो कहता हूँ रहने ही दीजिए। नहीं, और मैं बाग दहलवी साहब से आपका क्या तारुफ करवाऊँ, खुद अपना तारुफ हवा बहार की है। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद की नरम रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर सितारा दिखाई ना दे तो ठंडे पानी के छींटों से, हर के गुलाब की बूंदों से, आई ड्रॉप्स के कतरों से अपनी आंखों को धो लेना। वाह वाह, क्या कहने आई ड्रॉप्स के कतरों से धो लेना, अपनी आंखों को धो लेना। आंखों को धोना है क्योंकि तुम्हें यकीनन आशोब चश्म है, वरना ये कैसे मुमकिन है कि तुम किसी चीज को देखो और वो देखने के काबिल रह जाए। और आगे अर्ज है, जी अगर कभी मेरी याद आए तो चांद की नर्म रोशनी में बिल्ली के पंजों को देख लेना, जिसने मेरी गर्दन दबोच ली थी क्योंकि मैंने उसकी मूछें काट दी थी। बिल्ली के मुंह पर मूछें देखना जमालियात के खिलाफ था, लेकिन बिल्ली की इजाजत के बगैर मूछें काटना इबरतनाक था। तो अब आते हैं आज की महफिल की शान, महफिल की जान, सीनियर मोस्ट शायर। जी आपकी इजाज़त से, और आप जब उनका कलाम सुनेंगे उसके अंदर एक दर्द महसूस होगा आपको। वो एक ख़ास अता है, तो उसके लिए जनाब बाग दहलवी साहब को अब मैं कहूँगा कि वो आए और अपना ताज़ा। बहुत अच्छे, हमारे बगैर मुशर्रे शुरू कर देते हैं। ये लीर तकी लीर आ चुके हैं, दौरे हाजिर के ये लीर हैं। जी सारे में इतनी देर से बैठो, बारी तो मेरी है। बस करते तुम्हें, बस करते ऐसी असल शायर आ गया, समुद्री को गहवा गए थे, शेरो शायरी शुरू करा देते हैं। ਹੁਣ ਤੇ महफल मुकन वाली, ਹੁਣ ते जफ्फी पा ले। लो जी शुरू कर लगे गए। हम हुए तुम हुए के पीर हुए, हुए तुम हुए के पीर हुए, हम हुए के तुम हुए, हम हुए तुम हुए के पीर हुए। तुम नहीं, हम हुए तुम हुए के पीर हुए, उसके घुंघरू के सब असीर हुए। हाय क्या कहने, खाली सोफा। कोई नई बात करो, ये बताने वाली बात है। दिल के बाल बंद हुए, टिड में पीर हुए। हाय दिल के बाल बंद हुए, टिड में पीर हुए। उसकी चाहत में लीरो लीर हुए। थ्री बेगम कठिया नहीं आनी जे। इश्क एक लीर भारी बंदर है, इसकी गंभीर भारी पत्थर है। नहीं, उसने आईना देखते हुए शेर का। फिर ठीक। इश्क एक लीर भारी बंदर है, कब ये तुझ बदजुबान से उठता है। दुरुस्त कहा। तुझ जैसे को उठाना कोई आसान काम है क्या? हाँ वाकई शेर क्या है, ये हो जा बंदा बोले सप अगे बीन बजा के मथे च डंग खा ले। ओ भाई अब तेरे 3 शेर हो गए, इब्ता चल निकल, उठ जा। क्या मतलब है? बस हो गई, चल शाबाश, तो चल ना। की मतलब भाईजान नथे आ रहे साढ़े किन्ने शेर पे होए रहे। वो हो गए तेरे सारे शेर बेटे, चल जा। नहीं उधर ना, वो अथरी बेगम की जगह है, यहाँ तशरीफ ले आई। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਦਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਈ ਦੇਗਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਏ ਸਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। देखें लीर साहब, इसमें कोई शक ਅਸੀਂ ਵੀ नहीं जाना हैगा, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ बैठे हैं। यार खामोश हो जा, खुदा के लिए खामोश है। तेरी आवाज इतनी खरखता है कि कानों को चीर दी जाती है। मौका हमने आपको दिया था, लेकिन ये भी मौका मने देना। बाग दहलवी साहब, हाँ। इनका हक बनता है। मेहरबानी। और ये न सिर्फ सीनियर मोस्ट शायर हैं, बल्कि बड़ी नहायत नज़्म व ज़ब्त के साथ ये इन्होंने तशरीफ भी रखा, और कोई किसी तरह का इन्होंने हम पर दबाव नहीं डाला। अब
वक्त आ गया है कि शमा महफिल बाग दहलवी साहब के आगे रखी जाए। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन मेरा ख्याल है वक्त की कमी के बायस आप अपना कलाम मुझे दे दें, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आपको अगले मुशायरे में इंशाल्लाह मौका मिल जाएगा। उस रफीका सी हलावत कहीं देखी ना सुनी, अथरी के हाथ सी हांडी कभी चक्की न सूंगी। सब लोग जिधर वो हैं उधर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ये किधर देख रहे हैं, ये किधर देख रहे हैं। जुल्फ अथरा कर वो जब सरे बाजार चले, जुल्फ अथरा कर जब वो सरे बाजार चले, सब हंसे शोर उठा बाहर चले आए, बाहर चले। सब हंसे शोर उठा बाहर चले आए, बाहर चले। लेकिन ये उस लेवल का कलाम नहीं है जैसा मेरा था, तो मेरा ख्याल है ये चाबियां मैं ही डिजर्व करता हूँ। चाबियां दे दे, वो इनको दादे दे दे कि मेरा तो गला बैठ गया, तो मैं क्या करूं? और तैमने पागल से क्या है? तो हो गए तुम, ये तुम्हारा मसला है, मैं डॉक्टर हूँ। तने पता नहीं है क्या तुम किस तन के, तुम वारिस लिखने वाले के सामने तुम तन के बात कर रहे हो? शायर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होता है कि वो शेर पढ़े अपने। तो मैं यहाँ शायर की नफ्सियात डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तुम अपनी आवाज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हो? तुम्हें पता है मैंने दिन ड्रामा लिखा है, दहलीज ड्रामा लिखा है, तुमने क्या लिखा है मुझे यह बताओ। तुम बात कैसे कर रहे हो? और मैं किस तरह बात कर रहे हो? मेरी जान छोड़ो भाई। क्या जान छोड़ो तुम्हारी? क्या अमजद भाई जाने दीजिए। किधर जाने दीजिए इसको? इस चोर उचक्के बदमाश को। मेरा हाथ उठ जाएगा। तेरा हाथ सिर्फ मांगने के लिए एक लेते छोटी सी ब्रेक हमारे साथ ही रहिएगा, तेरा मुझ पर उठेगा। और तीनों हजरात, मुझे कई दोस्त हैं वो सिर्फ अमजद इस्लाम अमजद एज ए शायर ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनके इल्म में इजाफा करता चलूँ कि मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी इतनी शायरी नहीं की जितना मैंने पढ़ाया है। तो एक एजुकेशनिस्ट के हवाले से मैं चंद बातें करना चाहता हूँ। एक तो आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, यानी अगर मैं अपने किसी कोई मुझे फ़ैन मिलता है और मैं उससे पूछता हूँ कि आपने मेरी फ़लाँ गज़ल सुनी है, तो वो कहते हैं जी कि ऑनलाइन सुनी है। तो अब ऑनलाइन का तो यहाँ तक हो गया है मामला कि अब तो जो स्कूल एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन शुरू हो गई। अच्छा हो, अच्छी बात, इसमें कोई भी मसला उसमें ये है कि एक तो जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ट्रेन नहीं है, और दूसरा ये है कि ये जो वाईफाई टाइप की ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये हर कसो नाकस तक नहीं पहुंचती। तो और फिर जो टीचर, जो कि मैं समझता हूँ शर्माया होता है किसी भी माशरे का, वो बेरोज़गार हो रहे हैं, तो नुकसान ही नुकसान है। आज हमने यहाँ पर एक बड़ा तामीरी सेशन का हमने एक इनकाद किया है, जिसके अंदर हमने कुछ वालिदैन को भी बिठाया है, कुछ जो है वो स्कूल के लोगों को भी, कुछ बच्चे भी, और खुल के आज डिस्कस करते हैं। जी अमजद साहब, बात तो आपने मुकम्मल कर ही दी है। हाँ जी। बेहतर होता कि अगर आप इसका हल भी बता देते। यकीन करें ये तालीम कारोबार तो पहले बनी हुई थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। आप टीचर हैं? टीचर अगर मैं होता तो फिर क्या ही कहने थे, घर बच्चों को पढ़ा लेता। ये जब से ये ऑनलाइन का निज़ाम शुरू हुआ है ना, हम समझते हैं कि हम पैसे अपने ज़ाया कर रहे हैं, सचमुच। अच्छा। बेटा मेरा बैठा हुआ है, यकीन करें हमें नहीं पता ये क्या कर रहा है। ये जो पीछे ये ब्रायलर मुर्गे की टांग टाइप का लड़का बैठा है, ये नहीं, बड़ा अच्छा बड़ा प्यारा बच्चा है ये। बचपन में हम भी अपने दोस्त बात करें ना, आपने पहले क्या कह दिया? सब फीसें हम उसी तरह दे रहे हैं, बल्कि महीना खत्म होने से पहले मैसेज आ जाता है ऑनलाइन के फीस जमा करवा दें। अच्छा, ये जो साथ आपके बैठी हैं ये आपकी हमशीरा हैं? ये मेरी सौजाए मोहतरमा है और मुझसे खफा है। अच्छा सॉरी, अच्छा आपसे खफा है, क्यों? वो कहती है कि बच्चे पढ़ते पढ़ते है नहीं, पैसे अब किधर दे के आ रहे हैं, और बच्चे सारा दिन घर में तंग करते हैं। ये मोबाइल लेके बेगम का बैठा रहता है, कहता है मैं पढ़ रहा हूँ, और जब देखो किसी बातें कर रहा होता है। ये क्लासें ऐसे होती है। वो इतना छोटा बच्चा है, आपने जाती कर दी, उसकी शादी करवा दी। किसकी शादी सर? आपने अभी तो कहा कि वो सारा दिन मोबाइल लेके बैठा रहता है बेगम का। मेरा मोबाइल लेके बैठा रहता। अच्छा, अपनी वालदा, अब सॉरी माजूर के साथ। अच्छा, आप ये आपके घर का मसला है? सर घर का मसला नहीं है, प्लीज आप समझने की कोशिश करें। हमारे घर में वाईफाई नहीं था, हमने बड़ी मुश्किल से उसको लगवाया है।
मोबाइल एंड्रॉइड लिया था, हम सादा फोन पे गुजारा करने वाले थे, अच्छा, और उसके बावजूद कुछ हासिल नहीं है। तो आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं? सर बच्चा खेल रहा है और ऑनलाइन क्लास हो रही है। देखिए बच्चे स्कूल में जाते थे, उस्ताद को देखते थे, उस्ताद एक रोल मॉडल होता है, ऑब्जर्व करते थे, टीचर उस्ताद रोल मॉडल होता है, फिर सफर करता है बच्चा, सफर में बड़ा कुछ सीखता है। प्लीज लेट मी कंप्लीट प्लीज। सर ये देखिए तालीम तो बुराए नाम वो ले रहा है, लेकिन तरबियत खत्म हो चुकी है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਨਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। नहीं तो आप सख्ती क्यों नहीं करती हैं उनके ऊपर? ਰੁੱਸ ਕੇ ਮਾਮੇ ਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो आप मामे को समझाएं, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं तो सिनेमा तो बंद है, वो कहाँ जाते हैं फिल्में देखने? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जी। तो अब सोच भाई इधर देखिएगा सर। यार वो कान को लगाने वाला अल्लाह, शायद मैं ऑफिस भूल रहे हैं जी। तो मैं मेरी आवाज आपको आ रही आ है? रहे हैं आपको। 9th क्लास की छत जो थी वो रिपेयर करवाती थी। नहीं, वो करवाती थी, वो सामने बुला रहे हैं आपको। देखें जी, आप फीसें बटोर रहे हैं, बच्चे तो आ नहीं रहे, लेकिन फीसें आप फिर भी लिए जा रहे हैं। तो ये सवाल जो है वो माँ बाप पूछना चाहते हैं। कौन? ओ अमजद साहब। जी सर। जी मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था, पर बारिश, हाँ बारिश जब होती है बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। आप बड़े मोतबर इंसान हैं जी। मुफ्तबर नहीं, मुफ्तबर ही तो कभी हमने, आप प्लीज यकीन कीजिए। मोतबर आपका हाँ मोतबर आदमी है जिनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ने यकीन करो, आप बड़े रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, आप मेरी बात को समझें। रिस्पेक्टेबल हो तुसी, कह रहे ने। जी शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन इतनी इफेक्टिव रही नहीं है। टाइफाइड अल्लाह ना करे जी किसी को हो, हम तो हर एक के लिए सेहत की दुआ करते। मैं तालीम की बात कर रहा हूँ ना जी। वैसे ही वायरल हुआ आजकल वायरस। ऑनलाइन तालीम दा पूछ रहे ने। तालीम? हाँ मैंने FSC की हुई है जी विद साइंस। देखें, आप हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप क्या हैं। आप एक बड़ा काम कर रहे हैं, दर्स और तदरीस का काम आप कर रहे हैं, बहुत बड़े लोगों का काम है, बड़े लोगों का सेवा है। हाँ बड़े लोग हैं जी, बड़े लोगों ने तालीम हासिल की है हमारे, और सब कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। ये तो अब आप जब क्लासें नहीं ले रहे तो फिर आप बच्चों को क्यों इतनी फीसों के लिए मजबूर कर रहे हैं माँ बाप? फीसें नहीं जी, टीस तो कोई नहीं उठती, और तंदुरुस्ती है बिल्कुल, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम अल्लाह भूला है। पूछ रहे ने बच्चियां को इन्नियां फीसां क्यों लेंदे हो? इस स्कूल खोले है, कोई सबील तो नहीं खोली जनाब। भाई प्राइवेट स्कूलों के ऊपर इल्जाम है कि वो टीचर्स को उन्होंने फारिग कर दिया कि तनख्वाहें ना देनी पड़े, जबकि स्टूडेंट्स की फीसें जूं की तूं हैं। जूं? नहीं सर, आप बारीक कंघी लें और चाहे जिस बच्चे के सर पे आप फेरे, एक भी जून निकल आई तो हम जिम्मेदार हैं। तो अब आपने क्या सोचा है बच्चों के लिए? तो हमने फैसला कर लिया, स्कूल का हमने मुंह नहीं देखना, बच्चों को पढ़ाना है घर में। ट्यूशन टीचर आए, डंडा लेके बैठा हो, पता चले बच्चे ने इतनी किताब पढ़ ली है, इतनी रहती है, लिखाई कैसी है और उसकी कारकर्दगी क्या है हमें भी पता चले, इसकी माँ को पता चले। अच्छा, उसकी माँ जितनी फैशन पिटी है, मुझे नहीं लगता कि वो बच्चे की तालीम पे इतना जोर देगी। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਐ ਨੂੰ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਟਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੀਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। बस बड़ी मेहरबानी है आपकी। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਵੇਂ, ਤੇਰੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ ਤੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे जानती हैं? मुझे जानते हो, रहन दे, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਪਨਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਜਾਵੇ। सपना फोटो? ये किस किस्म की, ये को अदीब के साथ गुफ्तगू करने का अंदाज है? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ। बैठो बीबी, कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो? हाँ ਪੁੱਛ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ? शायरी से कोई दिलचस्पी है? तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, अखां इंजदा रोना गिजियां, ਰਹਿੰਦੀਆਂ अठे पैरे भिजियां, ते फुल्लां वल मैं हथ वधाए, उंगलां सूला नाल ने विजियां। ये क्या हो रहा है? शायरी हो रही है, और की हो रहा है? जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है,
जख्म तेरे हिज्र का बढ़ता जाता है, कंकर फेंकने वालों को कुछ इल्म नहीं, पानी में एक अक्स बिखरता जाता है। ये तो आमियाना सा शेर है, कोई विजडम वाला शेर सुनाएं। वो मुश्ते खाक हवा ने जिसे बखेर दिया, समेटने की तगो दो है आदमी क्या। अब बताएं सर। मैं माजरत ख्वाह हूं जी, मेरी तो इन पागलों ने मत मार दी थी। सैगलों ने? पागलों ने। आपका पसंदीदा शायर कौन है जी? मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहिब। हैं? कौन? आप सर ईरान क्यों हुए इतने? कौन? अमजद इस्लाम अमजद साहब। अमजद इस्लाम अमजद की किसी किताब का नाम बताएं। 7वां दर। सर इसने आपको पढ़ रखा है लेकिन आपसे शनासाई नहीं है। अन्ने वाई पड़ गई किरे। आप जिन अमजद इस्लाम अमजद साहब की बात कर रही हैं, खाकसार को अमजद इस्लाम अमजद ही कहते हैं। हाय मैं मर गई। उठ वे इथों दमूसे दे मुंह वालिया, वे डायनासोर दे गंदे आंडे। वो क्या हुआ तुम्हें? मेरा दिल कर उठ इथों दफा हो जा। वे बड़ा तेरा रिछ दी ओजरी वर्गा मुंह है। वे मेरे नसीबां च कित्थों लिखिया गया वे तू मैनू दसिया क्यों नहीं एडे बड़े बंदे नु मिलन जा रहे हैं। देखिए मेरी वजह से अपना घर खराब मत कीजिए। खुद पता नहीं था कि अमजद साहब है। सॉरी सर। मैनू पता होंदा मैं ताड़े को आना है, मैं ज तैयार होके आना सी जिवें सैमा शूटिंग ते चली। देखिए ये नामुनासिब बात है, वो आपके मियाँ हैं, आपका बच्चा पीछे बैठा है। तानू वेख के ते मैनू कुछ भी नहीं लगदा, मियाँ ते बड़ी दूर दी गल है। बेटा अपनी मामा को समझाओ। ए औंतरा मेरा नहीं हैगा, एदी पहली बुढ़ी चो है। ते 1.5 महीना होया मैनू घेर के ले आया। क्या तेनू अमजद सलाम जन्ना मिलावा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे मुलाकात होगी फिर कभी, अल्लाह ने के बाद।